हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष दे। इस वक्त जब हम उसके हजूर बैठे हैं, हम छोटी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर समय तूने हमें दिया है। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक से बातें कर, प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन में से एक प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत कहा वो दृष्टांत देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। ध्यान से सुनिए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर के जो स्टैंडर्ड्स हैं और मनुष्य के स्टैंडर्ड्स, उसमें इतना अंतर है जितना आसमान ज़मीन से ऊंचा है। यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य अपने आप को खींच कर रखना चाहते हैं ताकि लोग उनकी इज्जत करें, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को आशीष देना चाहता है जो अपने आप को हलीम करते हैं, जो अपने आप को नम्र करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने समझ लिया। यहाँ पर लिखा है कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। उनमें से एक फरीसी था, यानी धार्मिक नेता, और दूसरा चुंगी लेने वाला, यानी उन लोगों में से जो पापी समझे जाते थे। एक फरीसी था, धार्मिक नेता, और दूसरा चुंगी लेने वाला, जो उन दिनों में बहुत पापी समझे जाते थे। सो फरीसी जब मंदिर में गया तो वो अपने घमंड में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला नहीं, मैं बेइंसाफ अन्यायी नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, मैं इस जो चुंगी लेने वाला पीछे खड़ा है, मैं उसके समान बुरा नहीं। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ और जितनी मेरी कमाई है उसका सारा दशमांश मैं देता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, चुंगी लेने वाले ने पास आना भी ना चाहा, वो दूर खड़ा रहा, और दूर खड़े होकर उसने अपना सिर भी स्वर्ग की ओर नहीं उठाया, लेकिन उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु ने कहा कि वो नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। उसने अपने आप को पापी माना, उसने अपने आप को तुच्छ जाना, और उसने परमेश्वर की दया अपनी जिंदगी पर चाही। मेरे अजीजों, एक छोटी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के एक दास की, जिनका नाम D.L. मूडी था। परमेश्वर का दास एक बार एक जेल में, कैद खाने में, जो कैदी थे, जो वहाँ रहने वाले रिहायशी कैदी थे, उनको प्रचार करने के लिए गया। जब D.L. मूडी ने प्रचार कर लिया तो उसने कहा कि मैं अलग अलग जो कैदी हैं उनके पास जाकर बात करूँगा। और जिस कैदी के पास भी वो जाते थे, वो उससे पूछते थे,
एक ही सवाल पूछते थे, और वो पूछते थे कि आप यहाँ क्यों आए, कौन सी चीज़ आपको यहाँ जेल खाने में ले आई। तो उनमें से तकरीबन ज़्यादा लोगों का जवाब ऐसा होता था कि मैं बुरा नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मालूम नहीं मैं कैसे आ गया। कोई कहता था कि मुझे फंसाया गया है, और कोई कहता था मुझ पर झूठे दोष लगाए गए हैं, और कोई कहता था कि मेरा जो न्याय है वो सफाई से नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। सो डी.एल. मूडी जो था वो बहुत परेशान हुआ कि जितने भी लोगों से वो मिला उनमें से कोई भी अपना पाप मानना नहीं चाहते थे। लेकिन जब वो आगे गए तो उन्हें एक कैदी मिला, और जब वो वहाँ पर गए तो उसने अपने हाथ से अपना मुंह छुपाया हुआ था। और जब डी.एल. मूडी ने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, तो उसने कहा कि मेरे इतने पाप हैं कि उनका भार मैं सहन नहीं कर सकता, मैं बहुत पापी हूँ, उसने कहा। तो परमेश्वर के सेवक ने कहा, कम से कम एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने अपने आप को पापी माना। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे अजीज़ों, डी.एल. मूडी ने अपने दिल में कहा कि कम से कम एक मनुष्य मुझे मिला जो सिधाई से अपने पाप मान रहा है। और डी.एल. मूडी ने उस व्यक्ति से, उस कैदी से कहा कि आप परमेश्वर के सामने अपने पापों का इकरार करेंगे। उसने कहा, मैं ज़रूर करूँगा। और बड़ी आसानी से डी.एल. मूडी ने उस कैदी को पश्चाताप की प्रार्थना करवाई। हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, मेरे पाप बहुत हैं, मुझ पापी पर दया कर, मेरे सारे पापों को क्षमा कर, और प्रभु यीशु, मैं तुझे अपने जीवन का मालिक बनाता हूँ। सो डी.एल. मूडी ने ऐसी प्रार्थना उस कैदी से करवाई, और उस कैदी ने बड़ी सिधाई से, बड़ी खराई से, पश्चातापी दिल से उसने ये प्रार्थना की। और उसी वक्त परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि परमेश्वर ने तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दिए हैं, और अब तुम उसके सामने बिल्कुल आज़ाद हो। और उस कैदी के चेहरे पर उसी वक्त रोशनी और खुशी छा गई। मेरे अजीज़ों, ये कहानी उस कहानी से कितना मिलती है जहाँ पर प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक धार्मिक नेता था जो अपनी गुणों को, अच्छे कामों को जता रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के सामने अच्छा नहीं। वो बार बार यही कह रहा था कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं बेइंसाफ नहीं हूँ, मैं अंधेरगर्दी नहीं करता, और ये जो चुंगी लेने वाला खड़ा है मैं उसके समान भी नहीं हूँ। वो अपनी धार्मिकता पेश कर रहा था, और परमेश्वर उसके दिल को जानता था। परमेश्वर मेरे और आपके दिलों को भी जानता है। आज हम कितना भी ज़्यादा अपने आप को पवित्र दर्शाएं, धर्मी दर्शाएं, लेकिन हम भी जानते हैं, आप अपने अंदर जानते हैं, परमेश्वर भी आपको जानता है, मैं अपने अंदर जानता हूँ, परमेश्वर भी मुझे जानता है। हम जितने यहाँ पर सुन रहे हैं, हम सब खुद को जानते हैं कि हम पापी हैं या धर्मी हैं। मेरे अजीज़ों, सो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन जो चुंगी लेने वाला था वो लोगों की नज़रों में भी पापी था, वो खुद की नज़र में भी पापी था। उसने अपने पाप को पहचान लिया और उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। जिस तरह से उस कैदी ने अपने पापों को मान लिया, उसी तरह से इस चुंगी लेने वाले ने भी अपने पापों को मान लिया और अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु ने भी ये कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वो पहला नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर
अपने घर गया। वो क्यों धर्मी ठहराया गया? क्योंकि उसने अपने पापों को मान लिया, क्योंकि उसने अपने आप को नम्र बनाया, क्योंकि उसने अपने आप को नीचा किया। और आज ज़रूरी है कि अगर हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम अपने पापों को मान लें, जिस तरह से उस चुंगी लेने वाले ने अपने पापों को मान लिया, जिस तरह से उस जेल में उस कैदी ने, आखिरी कैदी ने जिसके पास डी.एल. मूडी गया, उसने भी अपने पापों को मान लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे लोगों के लिए जो ये समझ लेते हैं, जो पहचान लेते हैं कि मुझ में प्रॉब्लम है, मैं पापी हूँ, मैं परमेश्वर के विरुद्ध चलता हूँ और मैं परमेश्वर के विरुद्ध चला हूँ। जो लोग अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर उनको उनके पाप क्षमा करता है, उन्हें नया जीवन देता है, उन्हें अपने पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए उनको अधिकार देता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये जान लें कि आप खोए हुए हैं, अगर आप ये जान लें कि आप पापी हैं, तो आप उद्धार पा सकते हैं। और परमेश्वर आपको, आप में से हर एक को उद्धार देना चाहता है। वो उसको दिखावटी लोग, कपटी लोग नहीं चाहिए। वो चाहता है कि वो लोग हों जो अपने पापों को मान लें। ऐसों को परमेश्वर आसानी से क्षमा कर सकता है। और मेरे अजीज़ों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को हलीम बनाएं और वो हमको धर्मी ठहराए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष दे। बाबा।